नमस्कार किसान साथियों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आपको कि आप गर्मी के समय में मूंग की खेती यदि करते हैं तो किस तरह से करें और किस तरह से आप अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। आप जैसे कि मूंग की खेती करते हैं लेकिन आपको अधिक लागत लगानी पड़ती है, और आज मैं ऐसा नया तरीका बताऊंगा मूंग की खेती करने का कि आपको अधिक लागत नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी खेती बहुत ही अच्छे से होगी और आपकी जो पैदावार है अधिक से अधिक मिलेगी। ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा आज मैं कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको जानकारी समझ में आएगी। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप गर्मी के समय में कौन सी फसल लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो आज मैं ऐसी फर्टिलाइज़र की बात करने वाला हूं किसान साथियों। यदि आप मूंग की खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ में 10 से 11 कुंटल मूंग की पैदावार लेंगे यदि आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं। तो मैं आगे बताने वाला हूं कि आप यदि इस फर्टिलाइज़र को आप घर पर ही बना सकते हैं और आपको लागत भी नहीं लगेगी, मात्र 40 से 50 रुपए का खर्च आएगा और आप घर में इस फर्टिलाइज़र को बना के यदि आप डालते हैं तो आपकी मूंग की पैदावार 10 से 11 कुंटल मूंग की पैदावार होगी किसान साथियों। तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना किसान साथियों। कुछ लोग वीडियो को स्किप करते हैं और फिर बाद में जानकारी समझ में नहीं आती और गलती कर लेते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि सर मैंने ये फर्टिलाइज़र आपने बताया था और मैंने डाला और फिर इसका रिजल्ट नहीं मिला। भाई आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको जानकारी समझ में आएगी। और अगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसके हिसाब से यदि आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ मैंने प्रैक्टिकल करके और इस फर्टिलाइज़र को डाला है किसान साथियों। और तभी आपको बता रहा हूँ, यदि आप इस फर्टिलाइज़र को बना के डालते हैं तो आपको कम खर्च में सबसे कम खर्च वाला फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ किसान साथियों। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा इस फर्टिलाइज़र के बारे में। यदि आप इस फर्टिलाइज़र को अपनी मूंग की फसल में डालते हैं तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको 8 से 10 कुंटल की 1 एकड़ पर मूंग की पैदावार मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसान साथियों को वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि हमें मूंग की फसल अच्छे से पैदावार लेना है, मूंग की फसल की उन्नत खेती करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा किसान साथियों, तभी आप मूंग की अच्छी से अच्छी उन्नत खेती कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसे कि खेत की तैयारी अच्छी तरह से करना पड़ेगा, बीज की क्वालिटी, बीज का चुनाव अच्छी तरह करना पड़ेगा। बेसल डोज के बारे में बता दूं आपको, यदि आप मूंग की फसल की बुआई कर रहे हैं तो 20 किलो DAP, 15 किलो यूरिया और 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तीनों को मिलाकर आप 1 एकड़ जमीन सीढ़ी से मूंग के साथ मिलाकर बुआई कर सकते हैं। इस तरह से आपको बुआई करना है, समय समय पर पानी की सिंचाई करना है। और मूंग में सबसे अधिक खतरनाक समस्या आती है किसान साथियों कीट की। मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा कीट की समस्या आती है। तो मैं जो फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ इसमें कीट की समस्या भी नहीं रहेगी। इस तरह से यदि आप इन सब बातों की अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं और इन बातों को फॉलो करते हैं तो किसान साथियों आपको 100% बता रहा हूँ कि आपकी मूंग की जो फसल है 100% 8 से 10 कुंटल की पैदावार मिलने वाली है। और जो गर्मी का समय रहता है किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल कट के और चना और सरसों या मसूर की फसल कट के हमारे जो खेत खाली पड़े रहते हैं, तो इस समय में जो गरीब किसान हैं बेचारे, अभी तक जो किसान गरीब हैं और उनको जो फसल में जो आमदनी कम मिलती है, तो वह किसान यदि उनके पास पानी का सिंचाई का साधन है तो गर्मी में ज़रूर मूंग की फसल की बुआई करें। और यदि आप मूंग की फसल की बुआई करते हैं तो 100% बतला रहा हूं किसान साथियों कि आप यदि इन बातों को फॉलो करते हैं और जो
यदि आप खेत की तैयारी अच्छे से करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का बीज लेते हैं, सही बेसल डोज देते हैं, सही पानी की सिंचाई करते हैं, खरपतवार को नष्ट करते हैं और कीट की जो समस्या आती है गर्मी में मूंग में, यदि इन सब बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर आप मूंग की बुआई करते हैं और मूंग की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो आपको 1 एकड़ में 10 से 11 कुंटल मूंग की पैदावार मिलने वाली है किसान साथियों। तो यदि आप मूंग की बुआई कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और ख़ास करके यदि आप बीज की बेस्ट वैरायटी का चुनाव करते हैं तो इससे भी आपको 2 से 3 कुंटल की पैदावार अधिक मिलने वाली है। कुछ बेस्ट क्वालिटियां हैं मूंग की जिनकी मैं बात करता हूं। यदि आप इन वैरायटियों को लगाते हैं तो आपको 100% आपको 10 से 11 कुंटल की मूंग की पैदावार मिलने वाली है। जैसे पहले नंबर में PDM 139 जो कि सम्राट के नाम से जानी जाती है, यह बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है मूंग की। ये 50 से 60 दिनों में इसकी मूंग की फसल तैयार हो जाती है और यह 9 से 10 कुंटल की पैदावार 1 एकड़ ज़मीन पर यह देती है। दूसरी वैरायटी की बात करूं तो वंशी गोल्ड है। वंशी गोल्ड यह वैरायटी 50 से 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है जिसको आप लगा सकते हैं। नंबर 3 स्टार 444, यह वैरायटी 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जिन किसान साथियों की ज़मीन जैसे भारी ज़मीन है उस ज़मीन पर 444 स्टार 444 इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं और इसकी पैदावार 10 से 11 कुंटल 1 एकड़ ज़मीन में आप ले सकते हैं। यदि स्टार 444 की बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए आप काली मिट्टी में बुआई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार मिलती है। स्टार 444 की बात करते हैं। नंबर 4 तलवार वैरायटी। इस वैरायटी को आप कोई सी भी ज़मीन पर लगा सकते हैं, जैसे बलुई मिट्टी, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, कोई सी भी ज़मीन में लगा सकते हैं। इसकी पैदावार यह 50 से 60 दिनों में पक के तैयार हो जाती है और इसकी 1 एकड़ में 9 से 10 कुंटल की पैदावार मिलती है। नंबर 5 की वैरायटी की बात करूं मैं तो IPM 410 जो कि शिखा के नाम से जानी जाती है। इस वैरायटी को भी आप कोई सी भी ज़मीन में लगा सकते हैं, जैसे भूरी मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, आप कोई सी भी ज़मीन में इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसकी 50 से 60 दिनों में इसकी फसल पक के तैयार हो जाती है और इसमें जो पीला मोजक वायरस रोग लगता है वह इसकी समस्या कम रहती है, तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यदि जो मैंने 4 से 5 वैरायटी बताया हूँ, इन वैरायटी में से आप कोई भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। सभी वैरायटी अच्छी हैं और यदि आप इन वैरायटियों को चयन करते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ने वाली है किसान साथियों। बात करते हैं हम, यदि आप अच्छे से खेत की तैयारी करते हैं, अच्छी वैरायटी का चुनाव करते हैं तो आपको 100% मूंग की पैदावार अच्छी मिलने वाली है किसान साथियों। यदि आपने इन वैरायटियों को लगाया है तो आप 100% आपको अच्छी पैदावार मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं कि बुआई के समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यदि आप खेत की तैयारी की बात करते हैं तो खेत की तैयारी के लिए मैंने अगले वीडियो में बता दिया हूँ कि आप खेत की तैयारी कैसे करना है। और अब सही बेसल डोज की बात कर लेते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में यदि आप बुआई के समय में 20 किलो DAP और 15 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फ़र और 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, इन चारों चीज़ों को बुआई के समय में बेसल डोज के साथ देना है और सही प्रॉपर पानी की सिंचाई करना है। 10 से 12 दिन के अंतराल पर प्रॉपर पानी की सिंचाई करना है। अब बात करते हैं कीट की समस्या। 100% कीट की समस्या मूंग में आती है और मूंग में कीट की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए मैं 3 से 4 स्प्रे ऐसे बताने वाला हूं कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है। हर स्प्रे बहुत महत्वपूर्ण है। पहला स्प्रे कब करना है, दूसरा स्प्रे कब करना है, तीसरा स्प्रे कब करना है, और यदि आपकी मूंग की फसल 60 से 70 दिनों की है तो आप चौथा स्प्रे कर सकते हैं।
और यदि इन 4 स्प्रे आप यदि मूंग की फसल में करते हैं तो 100% आपकी मूंग की फसल में ना कोई इल्ली, ना फंगस, ना कीट, ना माहू, ना कोई भी कीटनाशक दवा की डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कोई भी प्रकार के कीट आपकी मूंग की फसल में नहीं लगेंगे यदि आप इन चीज़ों को यदि डालते हैं तो। जो मैं बताने वाला हूँ किसान साथियों, आपको ना ही बाज़ार से लाना है और ना अधिक पैसे खर्च करना है, मात्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है और घर पर ही बनाना है, अच्छे से ध्यान रख कर बनाना है। यदि आप इतना करते हैं, अच्छे से ध्यान रख कर इस फर्टिलाइज़र को बनाते हैं तो आपको ना कीटनाशक की दवाई का ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई और बेसल डोज डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आप मात्र इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से बना लीजिए और 3 से 4 स्प्रे कर दीजिए। आप 100% एक एकड़ में 10 से 11 कुंटल मूंग की पैदावार लेंगे किसान साथियों। तो चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। यदि आप इस फर्टिलाइज़र को बना के डालते हैं और कब डालना है और कैसे डालना है और कितना डालना है, इन सब बातों की जानकारी मैं आगे देने वाला हूं किसान साथियों। यदि आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो 100% आपकी मूंग की एक एकड़ में 10 से 11 कुंटल पैदावार मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं किसान साथियों फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। 5 किलो गोबर, 500 ग्राम गुड़, 2 लीटर गाय का मूत्र और 500 ग्राम सरसों की खली और 50 ml डेटॉल, इन चारों पांचों चीज़ों को लेना है। अब बात करते हैं बनाना कैसे है। तो 5 किलो गोबर और 5 किलो गोबर लेना है, इसे 5 लीटर पानी में घोल लीजिए। इसमें 500 ग्राम खली को आप मिक्सी में बारीक कर लीजिए, आटा जैसे बना लीजिए और इस घोल में 500 ग्राम खली जो आपने लिया है और जो बारीक आटा जैसे बनाया है इसको डाल दीजिए। और 500 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ ऐसा लेना है जो पुराना गुड़ हो, जो कोई काम का गुड़ ना हो, बाज़ार में जो मतलब फेंकने लायक गुड़ हो, ऐसा 500 ग्राम गुड़ लेना है। पुराना से पुराना गुड़ लेना है 500 ग्राम। और इस गुड़ को आप इस 5 किलो गोबर और 500 ग्राम जो खली और 5 किलो जो गोबर लिया है आपने और 500 ग्राम खली लिया है, इसमें जो इन चीज़ों को जो मिलाया है इसी में आपको 500 ग्राम गुड़ मिलाना है और साथ में 2 किलो गाय का मूत्र लेना है। 2 लीटर गाय का मूत्र, 2 लीटर गाय का मूत्र लेना है, इसी मिश्रण के साथ मिलाना है और चारों को मिला के आप 8 दिन रख दीजिए पानी में घोलकर। जब यह 8 दिन में अच्छी तरह से घुल मिलकर तैयार हो जाए तो इसके बाद यह मिश्रण 10 लीटर का बन जाएगा आपका। 5 किलो गोबर, 5 लीटर पानी और 2 किलो गाय का मूत्र और 500 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम सरसों की खली, इन सब चीज़ों को मिलाएंगे तो 10 लीटर बन जाएगा यह मिश्रण आपका। इसे आप 8 से 10 दिन तक पानी में घोलकर रख दीजिए। इसके बाद जब 10 लीटर मिश्रण को यह बन जाए, इसके बाद इसे अच्छी तरह घोलते जाएं। हर दिन इसमें डंडा चलाते जाएं। हर दिन 1 से 2 बार सुबह शाम आप इसमें डंडा चलाते जाएं। जब 8 से 10 दिन हो जाएं, यह मिश्रण बनके तैयार हो जाएगा। यह मिश्रण ऐसा रहेगा किसान साथियों कि आपको और कोई भी पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मिश्रण में सारे पोषक तत्व हैं जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरॉन, कैल्शियम, इतने सभी प्रकार के इसमें पोषक तत्व पाए जाएंगे और इतने सारे पोषक तत्व प्रदान करेगा आपकी मूंग की फसल को कि आपकी मूंग की फसल पूरा गांव आकर पूछेगा भाई आपने क्या डाला है। तो इस तरह से आपको इस मिश्रण को बना के और 10 लीटर पानी में जब यह मिश्रण बन जाएगा तो आप इस मिश्रण का पहले पानी के समय में
जब पहला पानी की सिंचाई कब करना है आपको, पहले पानी की सिंचाई 10 से 12 दिन के बाद करना है। 10 से 12 दिन के बाद जब आपने पहले पानी की सिंचाई करेंगे, इसके एक दिन बाद आप शाम के समय में इस मिश्रण को 10 लीटर के इस मिश्रण को आप 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करना है। शाम के समय में करेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से इस मिश्रण को 10 लीटर मिश्रण को 150 लीटर पानी में मिलाकर आप 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करना है। साथ में इसमें 50 ml डिटॉल साथ में मिलाना है। 50 ml जैसे आप 10 लीटर का मिश्रण है आपका, तो इसमें 500 ग्राम डिटॉल अब मिला दीजिए स्प्रे करते समय। तो 500 ग्राम डिटॉल स्प्रे करते समय मिला दीजिए। तो और इस मिश्रण को आप 1 एकड़ ज़मीन में 500 ml डिटॉल मिला के और 10 लीटर यह मिश्रण जो हमने बनाया है, इस मिश्रण को और 500 ml डिटॉल मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करिए। 100 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इस 10 लीटर मिश्रण को 200 से 150 या 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए पूरे 1 एकड़ ज़मीन में। आपको देखना इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो मूंग की फसल में जो कीटाणु हैं, कीटनाशक जैसे इल्ली, माहू और जो फफूंदनाशक या जो फंगिसाइड रहती हैं जड़ों में, यह सब ख़त्म हो जाएंगी। और जो पोषक तत्व चाहिए आपकी मूंग की फसल को, जैसे मैग्नीज, कैल्शियम, बोरान, सिलिकॉन, सभी प्रकार के जितने भी पोषक तत्व मूंग की फसल में ज़रूरत पड़ती है, वह सभी पोषक तत्व इस मिश्रण में मिल जाएंगे। और आपकी मूंग की फसल 100% गारंटी के साथ बतला रहा हूं कि आपकी मूंग की फसल 1 एकड़ में 10 से 11 कुंटल पैदावार मिलेगी। इस तरह से पहले पानी के समय में एक स्प्रे करना है। इसी तरह दूसरे पानी के समय में भी यह मिश्रण बना के आप दूसरे पानी के समय में स्प्रे करना है। इसी तरह तीसरे पानी के समय में 10 से 12 दिन के अंतराल में तीसरे पानी की सिंचाई करें। उस समय में पानी की सिंचाई के बाद यह मिश्रण डाल दें। फिर चौथे पानी के समय में 10 से 12 दिन के बाद पानी की सिंचाई करें और यह मिश्रण डाल दें। आपको देखेंगे आपकी मूंग की फसल में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप पूरा गांव चौंक जाएगा आपकी मूंग की फसल देखकर कि भाई, आपसे पूरा गांव आकर पूछेगा भाई आपने क्या डाला है मूंग की फसल में, जो कि आपकी मूंग की फसल इतनी अच्छी है और इतना अच्छा पैदावार आपको मिलने वाला है। इस तरह से यदि आप मूंग की फसल में अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और इस मिश्रण को डालते हैं, जो कि आप घर पर ही बना सकते हैं इस मिश्रण को, और यदि इस मिश्रण को डालते हैं तो 100% किसान साथियों आपकी मूंग की फसल 1 एकड़ में 10 से 11 कुंटल पैदावार मिलने वाली है। तो इस तरह से इस मिश्रण को डाल सकते हैं किसान साथियों और अधिक पैदावार बढ़ा सकते हैं। और आपको सिर्फ बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है। और मैं इसी तरह की वीडियो आगे आपको बताते रहूँगा किसान साथियों। तो वीडियो को लाइक कर लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।